जाने दो मेरे संवरिया, पूरी है चुनर मोरी, बाली है उमरिया। नमस्कार, मेरा नाम यश है। मैं मैड्रिड फैन हूँ। 2013-14 से फुटबॉल को फॉलो कर रहा हूँ। ऑब्वियसली उससे पहले काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स मिस कर दिए। राउल, फिगो, काका, ठीक है, अडीबायोर, ग्रेनेरो। फन फैक्ट, एस्टेबान ग्रेनेरो को किसने रैट बोला था? रैट चूहा, मनहूस। तो आई वाज ग्रेटफुल इनफ कि मैंने काफ़ी प्लेयर्स को देखा आफ्टर 2013-14, बट उससे पहले एक तगड़ा एरा था, रोनाल्डोज, वो सब चीज़ें। बट एक प्लेयर जो मेरी नज़र में आया, एक न्यूज़ निकल के आई कि जी हाँ, ओजिल इज आउट ऑफ आर्सेनल यूरोपा लीग स्क्वाड। यूरोपा लीग स्क्वाड 25 बंदों में नहीं आ पा रहा। मॉडर्न फुटबॉल में सर्वाइवल नहीं है जो ना दौड़े, गनर सोरस के लगे लौड़े। 2011, 2012, 13, 15, 16 जर्मन प्लेयर ऑफ द ईयर, यूएफए यूरो 2012 टीम ऑफ द ईयर, मतलब 2014 वर्ल्ड कप में सेकंड मोस्ट चांसेस क्रिएट करे 17, 23 मेसी की। फार प्लेयर, आर्सेनल प्लेयर ऑफ द सीजन 2015-16 सीजन में, 2016-17 सीजन में 50 असिस्ट कंप्लीट करना सबसे पहले प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में, इतनी जल्दी 141 गेम्स में उस टाइम पे। इतना तगड़ा प्लेयर, एक असिस्ट मास्टर। मेरे भैया को इतना असिस्ट किंग बना दिया गया था कि मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स F2 फ्रीस्टाइलर्स बल्लू और झाटा की वीडियो में आए थे, हाउ मे आई असिस्ट यू, बोलबाला। इतना कुछ उखाड़ चुका है, वर्ल्ड कप जीत चुका है। काफी आर्सेनल फैंस बोलते हैं कि ठीक है, हमारे पास बर्गकैम्प वापस आ चुका है। जब वो आया था, पेरेस ने बोला कि ही इज द जर्मन जिडान, वो सब चीजें इतने। चारों तरफ से प्रेज ही प्रेज, एक्सक्लूसिव, एक्सपेंसिव, यूनिक प्लेयर। फिलिप लाम तक बोल रहा है कि इसका विजन देखा नहीं मैंने। मोरिनियो बोल रहा है कि इसी कोई कॉपी है नहीं। ऐसे मोरिनियो से याद है कि मोरिनियो को चाहिए बंच ऑफ कंट्स, ऑल और नथिंग में बंच ऑफ कंट्स। बट ओजिल लेड बैक एटीट्यूड कहाँ होगा, ढीला लैंड, वो तो कंट नहीं है। बट मैड्रिड की टीम में कतई राइट विंग पे इंपॉर्टेंट था, अरे नहीं। काफी लोगों ने मेरे से पूछा कि इस हफ्ते मैंने क्या किया। इस हफ्ते मैंने ओजिल नशा मुक्ति केंद्र किया। मैंने उसको देखा, मैंने उसकी गेम्स देखी, मैंने हिलाया। अरे फाड़ है भाई, फाड़ है। तो अगर मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालूं तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि काफ़ी इश्यूज हैं। पे कट काफ़ी बड़ा इशू था कि जब ये लॉकडाउन हुआ, डेफिनेटली उससे पहले फाड़ था, बट लॉकडाउन होने के बाद उसने पे कट लिया नहीं। तो काफ़ी लोग बोलते कि नहीं, थोड़ी वो पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है। तो पर्सनैलिटी, मैं 2007 में गया चप्पल उतार के, मैंने देखा शाल्के से खेलता है, 17-18 साल की छोटी लुल्ली ओजिल, एंड 1.5 मिलियन चाहिए ईजी हो जाओ, तो उसने लिया नहीं। और वहाँ से बोर्ड से कुछ लड़ाई वाले जो भी हो गया, एंड वर्डर ब्रेमेन चला गया वहाँ पे अपनी लेगेसी बनाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, मतलब गोल्ड डिगर है क्या, मतलब कितने पैसे चाहिए इसको, यानी कि पैसों पे डिपेंडेंट है, राइट। मैंने पॉडकास्ट किया था अर्जुन पंडित सर के साथ। मैंने क्वेश्चन पूछा कि मनी डिपेंडेंट प्लेयर्स हो चुके हैं, ओजिल ये सब मनी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा, तुम इतना ओवर जज मत करो, ऐसा नहीं है, तुमको नहीं पता वो असली लाइफ में कैसे है ना, विच इज अ फेयर पॉइंट। बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड यू कैन सी कि उसने चैरिटेबल काफी वर्क किया, उसने काफी चैरिटीज ब्राजील में वो सब चीजें टर्की, ठीक है। तो इट डजंट मेक सेंस उसकी पर्सनैलिटी को जज करना, विच इज द राइट पॉइंट। बट पर्सनैलिटी की बात करें तो मोरिनियो ने बोला था कि ओजिल नीड्स टू बी लव्ड, ओजिल को प्यार चाहिए। ये था मोरिनियो और ओजिल का रिलेशनशिप। हाँ, मोरिनियो चाट रहा था ऐसी बात, थोड़ी इज्जत दे रहा था, बट ठीक है, ओजिल नीड्स टू बी लव्ड। ओजिल नीड्स टू बी लव्ड, बैंड के लोड़ों। क्या ये बात आर्टेटा को पता नहीं होगी? 2014 में ओजिल के साथ खेल चुका है, एफए कप जीत चुका है, उसको पता है, उसको मैन मैनेजमेंट करनी आती होगी डेफिनेटली। बट इश्यूज और डीप लाई करते हैं, एक ही शाखाएं नहीं है, बहुत शाखाएं। तुमको इजीली पता होगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, मॉडर्न फुटबॉल में ऐसे बंदे सर्वाइव नहीं करते, बोरिंग, ठीक है। और मॉडर्न क्वेश्चन आजकल चल रहा है कि नंबर 10s, आजकल नंबर 10s खत्म हो रहे, डिक्लाइन हो रहे, क्या उनका सर्वाइवल है, क्या फ्यूचर में कुछ है? क्योंकि ऑब्वियसली याद है जब 4-0 से बारसा हारी थी, 4-0, मैंने वीडियो बनाई थी यार, रैंट कि भागने वाले भड़वे चाहिए, वो आइकॉनिक लाइन बनी थी। क्यों? कि दिबाला, हामिस रोड्रिगेज, ओजिल, ये सब उसका शिकार है मॉडर्न फुटबॉल का। ये बोरिंग लाइन है, हर किसी को पता है डेफिनेटली। ऊपर का ज्ञान हर किसी को पता होगा, ठीक है। बट डीप डाइव करते हैं, अंदर देखते हैं चीजें क्या है, क्या पता कुछ मिल जाए। मेन खेल किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का। लोग क्वेश्चन करते हैं कि नंबर 10 के साथ ऑर्गेनाइजेशन बनती नहीं, विद द बॉल, विदाउट द बॉल, ट्रांजिशन। तो मेरा क्वेश्चन उठ के आता है कि ठीक है, ओजिल नंबर 10, ओके, डेविड सिल्वा नंबर 8। हर कोई इन प्लेयर्स को बोलता है टेक्निकल छुई मुई, इनको मारो। तो इंट्रिगिंग क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या ओजिल ग्वार्डियोला की टीम में फिट करेगा? मेरे हिसाब से हाँ, मतलब ऑब्वियसली इस टाइम पे पॉसिबल नहीं, ठीक है। बट एक टाइम पे ग्वार्डियोला ने प्रेस किया था ओजिल को कितना फाड़ है कि ये मैड्रिड का मेन थ्रेट है। क्या डिफरेंस, क्या मेन डिफरेंस, क्या डेविड सिल्वा और ओजिल में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अगर मैं इन स्टैट्स को पुल आउट करता हूँ तुम्हारे सामने, तो ठीक है, मैं देखता हूँ ठीक है, ओजिल का लिंक का प्ले काफी फाड़ है एंड ये सब चीजें। बट अगेन ग्राउंड डुएल्स, आउट ऑफ पोजीशन, विदाउट, ये सब इनमें है नहीं, डिफेंसिव वर्क नहीं, बेसिक्स, ठीक है, तुमको पता होगा। बट अगर मैं डेविड सिल्वा का देखूँ तो इतना भी ठीक है, मतलब शूट मार रहा है, बॉक्स में अराइव कर रहा है, वो सब चीज़ें कर रहा है, ठीक है। बट इतना भी डिफेंसिव आउटपुट वो भी नहीं दे रहा, उससे ज़्यादा दे रहा, सरप्राइजिंगली, पता नहीं क्यों। बट जब विदाउट द बॉल ऐसे टेक्निकल छुई मुई प्लेयर्स फ्रंट से प्रेस करते हैं, डेविड सिल्वा बीइंग अ नंबर 8 4-4-2 में आगे जाता है, एग्वेरो को ज्वाइन करता था,
आई थिंक ही वुड डेफिनेटली फिट इन। यूवेंटस का कोई एडमिनिस्ट्रेटर है गाग्लियार्दी, उसने बोला कि प्लेयर शुड नॉट बी स्पेसिफिक, पोजीशन स्पेसिफिक, ही शुड बी अ फंक्शन, यानी कि सेवरल पोजीशंस निभाए, सेवरल रोल निभाए। ये मॉडर्न फुटबॉल है। फॉर एग्जांपल रोबर्टो मांचिनी की मैन सिटी QPR के अगेंस्ट टाइटल जीता था, एंड में वीडियो बनाई थी, उसमें क्या था, डेविड सिल्वा, सामिर नासरी विंग्स पे खेल रहे हैं, इनसाइड आ रहे हैं, एक ऐसी पोजीशन पे, मतलब अंदर बाहर। अगर तुम एक ही जगह पे खड़े रहोगे, अगर तुम ऑब्वियसली नंबर 10 एक जगह पे खड़ा नहीं रहेगा क्योंकि वो मूव करेगा, बट स्टिल अगर तुम्हारा स्पेक्ट्रम इतना बड़ा नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन मैनेजर बोलेगा कि नंबर किसको मार्क कर। एंड ऐसे ही कुछ गेम्स मैंने देखी जो इस हफ्ते में नशे में पड़ा रहा ओजिल के, कि ठीक है एक मैड्रिड गेम है वो काफ़ी सेंट्रल था तो ठीक है, बट बात करें मैड्रिड की, मोरिनियो की मैड्रिड में राइट विंग पे खेलता था भाई, एंड वर्डे ब्रेमेन में लेफ्ट पे खेलता था। तो एक ऐसा प्लेयर जो विंग्स पे भी खेलता था, बट अगेन ही वांट्स प्ले टू मेक दोस इन बिहाइंड्स, ऐसे रोनाल्डो सब आगे तो ठीक है, बट मैं सोच रहा हूँ यही तो टाइम है, यही तो फ्लरिश करने का टाइम है, क्योंकि अब पार्टे है, ऑबामेयांग, लाकाजेट, प्रॉपर फाउंडेशन, ऑफेंसिव प्लेयर्स भी हैं, क्वालिटी प्लेयर्स भी हैं, तो अब फिट नहीं कर सकता ओजिल। तो ऑब्वियसली आर्टेटा को ब्लेम करने का कुछ तो बनता नहीं, क्योंकि डेफिनेटली उसकी टीम फाड़ रही है, उसकी टीम कलेक्टिव है, हर कोई प्लेयर आउटपुट दे रहा है। तुम देखो ऑबामेयांग गान तोड़ाई कर रहा है डिफेंसिव फेज में आके, हर कोई लाकाजेट फॉल्स टाइम बना पड़ा है, विलेन आ चुका है कि वो ड्रॉप करके वो क्रिएट करेगा, तो हर किसी का एक रोल है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सेबायोस रुक गया तो देन फील कि क्या वो चेंज करेगा क्योंकि रिजल्ट इससे आ रहे हैं, क्या वो ओजिल को फिट करेगा जस्ट बिकॉज टू प्लीज पीपल लाइक मी? लौड़ा भी नहीं। बट दिस वीडियो इज टू एड्रेस पीपल जो ओवरली क्रिटिसाइज करते हैं ओजिल को। क्या डिफरेंस है क्यों ओजिल को बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2014 वर्ल्ड कप मैंने एक बेट लगाई थी अपने दोस्त के साथ कि जर्मनी अर्जेंटीना, तो उसने बोला पता नहीं यार अर्जेंटीना। मैंने कहा क्यों? कह रहा कि यार जर्मनी का पता नहीं यार, उसमें ओजिल है, ढीला लंड है यार वो। ये परंपरा 2014 से चलती आ रही है। मैंने इस चीज़ को और खोलने के लिए थोड़े कंपैरिजन करे ओजिल के कि उसको डीलालैंड क्यों बुलाते हैं। एरिक्सन मुझे भी लगता है एक टाइम एक हद तक वो होगा डीलालैंड, बट जब मैंने उसके स्टैट्स देखे तो ठीक है, मतलब ओके, उसकी बॉल रिकवरी, ग्राउंड डुएल विदाउट द पोजीशन ये सब ज़्यादा थे ओके। डिस्पाइट ऑफ ओजिल का एक पॉजिटिव ट्रेड कि 2016-17 सीजन में 52% उसकी इन्वॉल्वमेंट थी जो गोल्स बने थे, ठीक है, जो बकचोदी है, जो फाड़ है, बट वो सैक्रिफाइस नहीं हो रहा क्योंकि डेविड सिल्वा हो सकता है, ठीक है, मतलब एरिक्सन हो रहा था स्पर्स में, ठीक है, बट ओजिल नहीं हो सकता। बट मेन क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इज ओजिल वर्थ सैक्रिफाइसिंग? हाँ, इसका आंसर है हाँ, सरप्राइजिंगली हाँ, क्योंकि वो बंदा बॉल रिटेंशन बहुत फाड़, सारे पॉजिटिव अटैकिंग ट्रेड काफी फाड़, चांसेस दे सब कुछ कर रहा है। ऑब्वियसली एंड में थोड़े ये सब स्टैट्स गिर रहे थे, विच ऑल्सो आई वुड से कि ऑब्वियसली इट ऑल्सो डजंट हेल्प क्योंकि ओजिल मिस 67 गेम्स फॉर आर्सेनल इंजरी की वजह से, 371 डेज ऑफ फुटबॉल, ऑलमोस्ट 10 years, 361। और आयरनी की माँ की चूत वैसे ही प्रोफाइल का थोड़ा प्लेयर कहते हैं हम जो भी है, हामिश रोड्रिगेज उसकी डार्लिंग बना पड़ा है एवर्टन में, सैक्रिफाइस कर रखा है, वो इनसाइड आता है, वो डिफेंसिव इतना ना करे, बट अगेन जब मैं दूर से देखता हूँ ठीक है हामिश सैक्रिफाइस डिफेंसिव तो कुछ करता ही नहीं होगा, बट कोलंबियन टट्टे हैं, गूदा है, ओजिल जर्मन है, सीधा बंदा मारा जाता है, भैंसो सीधे बंदे मरते हैं। मैंने काफ़ी पैसों कंपेयर किया जो ओजिल टाइप होंगे, एंड उसमें सबसे क्लोज मेरे हिसाब से आया मेरा इसको भाई, वो भी काफ़ी जुदा पड़ा था इन सब चीज़ों में, ऑब्वियसली ठीक है, तुमको पता है लिंक अप प्ले सब कुछ फाड़, एंड वो तो जिडान की एम्पैथी है, जिडान का बड़ा दिल है कि वो तब भी खेल रहा है इसको कभी थोड़ा, ओजिल तो नहीं खेल रहा, तो क्या करें? हार मान लें, जॉब छोड़ दें, क्या करें? एक्सक्लूसिव सुंदर फुटबॉल, ये कमेंट ये मेरे भाई केन का, मतलब मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में देखा कि वेंगर साइंड हिम एंड ही वाज फैंटास्टिक, डिडंट स्टॉप हिम विनिंग अ वर्ल्ड कप ईदर, द हाई प्रेस हैज किल्ड फुटबॉल, इट्स अबाउट एथलेटिसिज्म नॉट स्किल्स, look at Liverpool, relentless and so boring to watch. Sorry, केन की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ बहन का लोड़ा। No clever patterns, just insistent pressure and waiting for the mistake. It's like long ball football in reverse, so predictable. क्या करें? इतना बड़ा टैलेंट जो फाड़ चुका है, जो एक वेस्टेड टैलेंट नहीं है, वो सब कुछ अचीव कर चुका है मोस्टली, बट ऐसे कितने प्लेयर्स होंगे ओजिल टाइप जो मे बी नहीं उभर पाए या फिर ना उभरेंगे जस्ट बिकॉज फुटबॉल ऐसा हो रहा है। क्या जिडान जैसे प्लेयर्स वापस निकलेंगे या फिर हर किसी को सेकंड स्ट्राइकर ही होना पड़ेगा, जॉ फेलिक्स, ग्रीजमान, कोई नंबर 10 बनेगा ही नहीं? तो ओके, मैं रो पड़ूंगा बहन चूत। आई अंडरस्टैंड कि आर्टेटा क्यों चूज करेगा ऐसे 11 को, एंड ठीक है पार्टी आ चुका, ठीक है, मे बी एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो 4-2-3-1 आने का, ओजिल खेले, बट यूरोपा लीग स्क्वाड में लाना वुड हैव बीन अ गुड सिग्नल कि ठीक है उस ट्रांजिशन का पार्ट होगा ओजिल, बट नहीं, मतलब बहन चूत 350 के कमा रहा है, मेरे 20 रुपये कहाँ मिल नहीं रहे सुबह से। लिटरली इतनी फाड़ गेम देखी ओजिल की, और वो कत्ल है भाई, वो कत्ल है, वो एक अगेन जैसे कि मोरिनियो ने बोला कि इसे कोई कॉपी नहीं है, उसकी गेम देखो तुम अगेंस्ट सेविया 6-2 वाली, अगेंस्ट बार्सिलोना 2011 अवे वाली, तुम देखो उसकी गेम भैंचो अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख वर्डर ब्रेमेन के साथ जब वो 17-20-21 की लुल्ली था, इतने लूडोगोरेट्स वाली गेम, डेफिनेटली छोटी गेम है, ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो बड़ी गेम से मिस आउट हो जाता है, विच पार्टली में बी ट्रू, बट अगर मैं बोलूँ कि अब एक ऐसी टीम बन रही है फाइनली आर्सेनल की जिसमें प्रॉपर टीम हो गया, ही कैन फिट इन, बट उस टाइम पे दिख नहीं रहे,
अभी 20 अक्टूबर को निकलेगा पूरा लाइनअप, जो भी स्क्वाड निकलेगा प्रीमियर लीग का। अगर ओजिल उसमें भी नहीं हुआ क्योंकि 17 नॉन होम ग्राउंड प्लेयर जो भी बकचोदी है, तो बकचोदी हो जाएगी। ओजिल का फ्यूचर क्या है, कहाँ खेलेगा वो? यूवेंटस। अब तो यूवेंटस भी जो ओल्ड लेडी से यंग लेडी बन रही है, तो क्या करें? PSG या फिर वही टर्की, गैलाटासराय, वो सब बकचोदी। टर्की के प्रेसिडेंट ने बहनचो सी रिटायरमेंट करा दी, छोड़ जो भी बकचोदी। फ्री हिम, फ्री ओजिल, फ्री हिम, फ्री ओजिल। जान दो बहनचोद को, जान दो, मरन दो, या फिर खिला लो। आटेटा खिला लेना क्या जा रहा है? तो बट अगेन मतलब जो सिचुएशन खराब है, आई वुड स्टिल पर्सनली लव, क्योंकि मैंने पूरे हफ्ते देखा ओजिल को, टू सी हिम एट अ बिग क्लब। वो रोनाल्डो वाली पार्टनरशिप, 27 गोल दिए थे उसने रोनाल्डो के लिए। रोनाल्डो, तो वो सब चीज़ें फिर से बने। आई वुड लव टू सी दैट, बट आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो ये होगा वापस। तो ये बकचोदी है। सीख ये मिलती है कि मर्द बनो, मर्द के बच्चे बनो। ढीला आदमी हमेशा पिलता है। अरे शरीफ माना जाता है बहनचोद, मर्द का दूध पियो।